अस्सलामुअलैकुम। आज का लेसन है बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी पे है, जिसका टॉपिक है 5 किंगडम। एज यूजुअल सारी रिक्वायरमेंट वही है, क्लास, पीरियड, टाइम, सब्जेक्ट, चैप्टर एंड टॉपिक। उसके बाद एसएलओज हैं। एसएलओज में है डिफाइन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम। यानी बच्चे जब हम ये लेसन प्लान ख़त्म कर रहे हैं अपनी क्लास में, तो वो हमें ये बता सकें कि 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन में क्या कुछ था, यानी इसको सही से जो है वो डिफ़ाइन कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई एज क्लास प्लांट और एनिमल्स, यानी इनमें ये भी आइडेंटिफाई कर सकें कि प्लांट्स कौन सी किंगडम्स में हैं, एनिमल्स की कौन कौन सी वैरायटी कौन कौन सी किंगडम्स में हैं और कहाँ कंबाइन है, यानी ये सारी डिटेल जो है वो स्टूडेंट को मालूम हो। डिफाइन रीज़न ऑफ क्लासिफिकेशन, और जैसा कि हमें पता है कि पहले जो है वो 2 किंगडम और 3 एंड 4 भी पढ़ चुके हैं, तो क्या ज़रूरत आ गई थी कि 5 किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मटेरियल एज़ यूजुअल हैं, उसमें थोड़े से मैंने और ऐड किए हैं। अब पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, मॉडल्स हैं, इसमें से अगर आप कुछ ऐड करें, इसमें यूज़ करें तो ठीक है। थोड़ा सा मैंने मेथड यहाँ पे मोटिवेशन का जो है वो चेंज किया है। यहाँ पे मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग रखा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में देखिए क्लासिफिकेशन के बारे में अब बच्चे जानते हैं कि क्या थी, क्या वजूहात थी इसके बनाने की। और जब आप उनसे पूछेंगे कि क्लासिफिकेशन के बारे में आपने अभी तक क्या कुछ पढ़ा है, तो वो ख़ुद से बता देंगे कि 2 किंगडम्स पढ़ी हैं हमने, 3 किंगडम्स, 4 किंगडम्स पढ़ी हैं। इसके अलावा और जो मैंने खाली जगह छोड़ी है, आप उनसे पूछते जाएं कि 2 किंगडम में क्या था, 4 में क्या था, 3 में क्या था, क्या डिफरेंसेस थे। बच्चों को एक तो रिपीट भी हो जाएगा और दूसरा जो है वो उनका दिमाग जो है वो अगले टॉपिक के लिए रेडी भी हो जाएगा। अच्छा, एक ही जैसा अगर हम लेसन प्लान बार बार बनाते रहेंगे तो हम खुद भी बोर हो जाएंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है अब तक तो वो फॉर्मेट हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो यहाँ मैंने थोड़ी चेंजिंग की है कि बजाय इसके कि हम अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएं, हम आइस ब्रेकिंग वाला काम करें, यानी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी जो है ये यहाँ यूज़ करें। वो क्या होगा कि हम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये सारा काम खुद करने के लिए दे देंगे। तो इसमें टीचर एक्टिविटी क्या होगी कि वो 5 ग्रुप बना देगी स्टूडेंट्स के, उनमें पैराग्राफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्योंकि 5 किंगडम है तो 5 ही ग्रुप हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी ये होगी कि वो अच्छे से इन पैराग्राफ को पढ़ें और फिर आपस में जो है वो इनको डिस्कस कर लें। उसके बाद जो है वो असेसमेंट के लिए टीचर स्टूडेंट से ही जो है वो किंगडम के बारे में लिखवा लेगी। जो जो किंगडम्स जिस ग्रुप को असाइन की गई होगी वो उसी के बारे में चिट के ऊपर लिख दें, बेशक देख के ही लिख दें, लेकिन जो है वो उसके ऊपर उसका नाम नहीं लिखेंगे, यानी किंगडम का नाम नहीं लिखा हुआ होगा। अब असेसमेंट को में इसी एक्टिविटी को हम चिट एक्टिविटी में चेंज कर लेंगे। टीचर क्या करेगी, उनसे ये तमाम चिट्स ले लेगी और फोल्ड करके आपस में मिक्स कर देगी और फिर जो है वो रैंडमली जो है वो ग्रुप्स को ही वापस कर देगी और हर ग्रुप को जो है वो फिर जो उसे चिट मिली है उसे पढ़ के अंडरस्टैंड करके उसे बताना होगा कि ये कौन से किंगडम के बारे में लिखा हुआ है। एक एक्टिविटी ये हो जाएगी। दूसरी एक्टिविटी मैचिंग की हो जाएगी, यानी एक साइड हम किंगडम्स के नाम लिख देंगे बोर्ड पे और दूसरे में हम ऑर्गेनिजम्स के जो उसमें मौजूद हैं। अब यहाँ मैच करना है कि किंगडम मोनेरा में कौन सी है, कौन से एनिमल्स आते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा में वो बोर्ड पे जो है वो उसको हम मार्क कर देंगे, यानी लाइन से मैच कर देंगे जिस तरह की मैचिंग होती है। और फीडबैक में अगर आपको कोई लगता है कि बच्चों को कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट जो है वो उनका क्लियर नहीं है, तो आप वो उसे क्लियर कर देंगे। होमवर्क में एज यूजुअल शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, एमसीक्यूज दे सकते हैं, रीडिंग दे सकती हैं आप। उसके अलावा ये है कि राइटिंग भी आप देख सकती हैं कि 5 किंगडम्स के अंदर जो है वो क्या डिफरेंसेस हैं, वो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई उनकी कि क्या क्या जो है वो डिफरेंसेस इनमें मौजूद हैं, उनको जो है वो नोट करके वो लिख के ले आएँ। तो दूसरे दिन जो है आप लेसन प्लान से पहले रिव्यू की एक्टिविटी भी करवा सकती हैं कि कल क्या हुआ था। विदिन 5 मिनट उस रिव्यू में जो है वो आप बच्चों को कह सकते हैं कि अपनी कॉपीज़ आपको शो कर दें और रैंडमली 2-4 से जो है वो आप उनका लिखा हुआ सुन भी लें, क्योंकि इससे बच्चों की जो है वो क्रिएटिव राइटिंग भी स्ट्रांग होगी और उन्हें जो कुछ समझ में आया है वो बताना भी आएगा। तो अल्लाह हाफिज़।